बेसब्री के साथ इंतजार किया जा रहा है वो किया जा रहा है 12 बजे का। पूरे देश को इस घड़ी का इंतजार है। बहुत ही शुभ संयोग बताए जा रहे हैं और आपको बता दें कि सूर्य तिलक भगवान राम का होना है, उसके लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और साथ ही साथ सुकर्मा योग, ये तीनों ही योग एक साथ मिलेंगे। 12 बजे भगवान राम का सूर्य तिलक होगा और आपको बता दें कि लगभग 4 मिनट तक भगवान राम के ललाट पर ये सूर्य की किरणें रहेंगी। बहुत ही ज़्यादा खास संयोग में 4 मिनट तक ये सूर्य तिलक चलने वाला है, जिसकी तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रिफ्लेक्टर्स लगा दिए गए हैं और 3 योगों में ये सूर्य तिलक हो रहा है। आपको ये भी बता दें कि आज मंदिर के जो कपाट हैं वो भी ज़्यादा समय के लिए खोले गए हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में पूरे देश और विदेश से लोगों का पहुंचना लगातार जारी है और इसीलिए विशेष इंतजाम किए गए हैं दर्शनों के लिए भी। राम सूर्यवंशी अर्थात सूर्यवंश में जन्म लिया है। भुवन भास्कर सूर्य दोपहर को 12 बजे जब राम का जन्म हो चुका है, तब राम लला के ललाट पर अपनी किरणों से तिलक लगाएंगे। सूर्य तिलक, ये प्रयोग पिछले साल किया गया था। प्रयोग सफल रहा। लगभग 4 मिनट सूर्य की किरणें प्रभु श्री राम लला के ललाट को प्रकाशित करेंगी। तो रामनवमी का मौका है, तो राम भक्त सुबह से लगातार दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। लिहाजा अयोध्या में प्रशासन ने जबरदस्त तैयारियां की हैं, सुरक्षा के इंतजाम किए हैं और इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता सिमर चावला। रामनवमी के पावन पर्व पर भारी भीड़ देखते हुए जहां एक तरफ ग्राउंड पर अधिकारियों की मौजूदगी है, वहीं दूसरी तरफ कंट्रोल रूम से सीसीटीवी के जरिए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी जगह कोई ऐसी गतिविधि ना हो और अगर हो तो उसे तुरंत मौके पर अधिकारियों को सूचित किया जाए। इस तरीके से पूरा मैनेजमेंट हो रहा है। इस वक्त मैं कंट्रोल रूम में हूं। पीछे अगर आप मेरे देखेंगे तो विंडो पे कई स्क्रीन्स आपको दिखेंगी। अलग अलग सेक्टर्स पे अयोध्या नगरी को बांटा गया है और अलग अलग सेक्टर्स की मॉनिटरिंग यहां कंट्रोल रूम पे हो रही है। यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये राम मंदिर के पास का एरिया है, जहां पर ऐसे बैरिकेडिंग्स लगाए गए हैं और लोग जो हैं वो आ रहे हैं और जा रहे हैं और उस हिसाब से यहां पर बैरिकेडिंग्स को खोला और बंद किया जा रहा है। पुलिस की मौजूदगी आपको यहां पर मौके पे मिलेगी बैरिकेडिंग लगा के, ताकि ज्यादा भीड़ ना होने पाए। दाई तरफ अगर आप मेरे देखेंगे तो ये लता चौक का एरिया है, जो रास्ता है वो जाता है मंदिर की तरफ। यहां पे किसी तरह की कोई गतिविधि ऐसी ना हो जो संदिग्ध लगे, उसकी इंफॉर्मेशन तुरंत यहां पर कंट्रोल रूम जो है वो अधिकारियों को देता है। नीचे अगर आप मेरे देखेंगे तो यहां पर बैरिकेडिंग लगा के पुलिस अधिकारियों द्वारा रोका जा रहा है गाड़ियों को और ये देखा जा रहा है कि आगे ज़्यादा भीड़ जो है अगर वो कम होती है तो ही इन होल्डिंग पॉइंट से जो जगह जगह बनाए गए हैं यहाँ से गाड़ियों को आगे जाने दिया जा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये राम मंदिर के अंदर की भी मॉनिटरिंग, जहाँ पर पुलिस अधिकारी ऑलरेडी मौजूद है, वो यहाँ पर की जा रही है कंट्रोल रूम में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कई एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको लगाया गया है, ड्यूटी है कि सिर्फ चौराहों पे और लोगों पे नज़र रखते रहें और अगर ऐसी कोई गतिविधि आपको देखती है तो जो बाकायदा तुरंत सूचित किया जाए। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सिमर भी हैं, साथ ही साथ हम मेरी सहयोगी अर्पिता भी लगातार बनी हुई हैं, तमाम अपडेट्स वहां से पहुंचा रही हैं। अर्पिता, सबसे पहले जरा तस्वीरें दिखा दीजिए, क्योंकि बेसब्री के साथ इंतजार किया जा रहा है। 12 बजे का पूरे देश को इंतजार है, क्योंकि जब सूर्य माथे पर ललाट पर नजर आएंगे और कहा जा रहा है कि बहुत ही सारे योग हैं, 3 बहुत प्रमुख योग बताए जा रहे हैं। पूरा देश उस दृश्य को देखना चाहता है। बिल्कुल शशि, यहाँ पर सबकी कोशिश यही है कि वो अलग तस्वीर यहाँ से देख सकें और आज देखिए 18 घंटे के लिए दर्शन करने के लिए रामलला के यहाँ पर पट जो है वो खोले गए हैं। 9 बजे से 12 बजे तक जो वीआईपी दर्शन है या वीआईपी पासेस या वीआईपी लोग जो पहुंचते थे उसको पूरी तरीके से बंद किया गया है। मैं आपको टॉप एंगल से दिखा रही हूँ ताकि इस पूरे एरिया का आप नजारा देख सकें, कितने श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और किस तरह से ये बैरिकेड किया गया है ताकि इधर से अगर कोई आ रहा हो तो घूम के पहुंचे, एक साथ भीड़ ना पहुंचे, वो सारे उपाय यहाँ पर किए गए हैं। साथ ही साथ ड्रोन के माध्यम से जल का छिड़काव भी हो रहा है। अब जिसका जिक्र आप कर रही हैं, यहाँ पर देखिए किस तरह से गेट यहाँ सजा हुआ है, इसी से ये एंट्री द्वार एक तरीके से कहिए है। लेकिन रामचरितमानस की एक चौपाई में सुनाती हूँ, मास दिवस कर दिवस भा मरम ना जानव कोई,
रथ समेत रबिक थाऊ के निसा कवन विधि हुई। यानी रामचरितमानस की चौपाई में तुलसीदास जी ने लिखा है कि रामलला का जब जन्म हुआ तब सूर्यदेव अयोध्या पहुंचे और यहाँ इतने मोहित हो गए कि वो 1 महीने तक अयोध्या में रहे। इस दौरान अयोध्या में रात नहीं हुई और इसीलिए भगवान राम के जन्म पर सूर्य तिलक का विशेष महत्व है जो आज 12 बजे होना है और उस पर भी हमारी देखिए नजर रहने वाली। लेकिन इस बीच आप भीड़ अगर देखेंगे, अनुमान लगाया गया है कि 5 लाख लोग अभी तक यहाँ पर दर्शन करके जा चुके हैं। राम सूर्यवंशी थे और यानी सूर्य उनके कुल के देवता थे। आज रामनवमी पर दूसरी बार रामलला के ललाट पर सूर्य तिलक किया जाएगा। जी आपको हम ये तस्वीरें भी यहाँ से दिखाएंगे, लेकिन अयोध्या की पावन धरती से इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। चारों तरफ जहां तक आप कैमरे से देख पा रही होंगी शशि, आपको भीड़ ही भीड़, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं क्योंकि रामनवमी का ये पावन मौका है और इस मौके पर देखिए भीड़ अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुंच रही है। ये श्रद्धालु हैं जो श्रद्धा से भरे हुए आज किसी तरह रामलला के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख रही है शशि। बिल्कुल, हम अंदाजा लगा सकते हैं भीड़ को देख करके किस तरीके से श्रद्धालुओं का पहुंचना लगातार जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सिमर भी जुड़ गए हैं। सिमर, कहा जा रहा है कि बहुत ही ज्यादा विशेष इंतजाम सुरक्षा के भी, आपकी रिपोर्ट अपनी दर्शकों को हमने दिखाई, सरयू के आसपास भी बहुत खास इंतजाम है। जल पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, लोकल प्रशासन एकदम पूरी तरह से व्यवस्था को बनाए रखने में लगा हुआ है। बिल्कुल शशि, सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व है रामनवमी और ऐसे में जहां एक तरफ अयोध्या नगरी को सजाया गया है, वहीं दूसरी तरफ मल्टी लेयर सिक्योरिटी से सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी तरीके की कोई संदिग्ध गतिविधि ना होने पाए और अगर हो तो उसका पूरा जो जानकारी है वो प्रशासन के पास होने पाए। सबसे पहले मैं आपको दिखाना पाऊंगा कि किस तरीके के यहाँ पर मंदिर के द्वार के बाहर सुरक्षा के इंतजाम है। पीछे अगर आप मेरे देखेंगे तो यहाँ पर मल्टी लेयर सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। यहाँ पे एक बैरिकेडिंग लगाई गई है ताकि मंदिर के द्वार के बाहर भीड़ जो है वो जमा ना होने पाए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हर एक छोटे छोटे पॉइंट पे पुलिस के यहाँ पे जवान, पुलिस के अधिकारी, साथ में जो सिक्योरिटी फोर्स है एसएसबी के, उनको यहाँ पे लगाया गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एंट्री पॉइंट पे एक बैरिकेडिंग लगा के बाकायदा चेकिंग हो रही है। जिनको अनुमति है अलग पास से उनको यहाँ पे आने दिया जा रहा है। पीछे अगर आप मेरे देखेंगे तो अलग रास्ता श्रद्धालुओं के लिए वो यहाँ पे दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि तापमान जो है वो बहुत ज्यादा है, उसके बाद भी लोग यहाँ पर आप देखेंगे बड़ी संख्या में आ रहे हैं। सर पे गमछा बांधा हुआ है, गर्मी से कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जोश में कमी नहीं है। हाथ हिलाते हिलाते अभिवादन कर रहे हैं। प्रशासन ने भी इनके बारे में सोचते हुए सड़कों पे देखेंगे तो मैट बिछा रखी है, दरी, ताकि जो लोग अपनी कामना पूरी करने के लिए नंगे पैर आ रहे हैं उनको ज्यादा धूप की जो ताप है वो कहीं ना कहीं झेलने ना पड़ी पाए। सामने देखेंगे तो हेल्प डेस्क जो है वो बाकायदा लगाई गई है ताकि अगर कोई यहाँ पर किसी को जानकारी चाहिए या कोई खो जाता है या फर्स्ट एड तक की जो यहाँ पे सुविधा है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो सिक्योरिटी के इंतजाम यहाँ पे मल्टी लेयर है। बैरिकेडिंग के आगे जितनी आपकी नजर जाएगी हर कुछ मीटर्स पे आपको यहाँ पर जवान दिखेंगे। यहाँ पे जो मंदिर का गेट है यहाँ पर भी आपको बैरिकेडिंग दिखेगी और यहाँ से जो श्रद्धालु है वो अंदर जाते हैं तो बाकायदा हर पॉइंट से चेक होते हुए आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी तरीके से सुरक्षा में कोई चूक ना होने पाए। बिल्कुल सिमर, बने रहे आप हमारे साथ, हम एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे। अभी हम रुख कर लेते हैं बाकी के शहरों का भी, क्योंकि रामनवमी पर हर्षोल्लास के साथ हर जगह यही तस्वीर देखने को मिल रही है। सभी की नजरें संभल पर इस वक्त